जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट इकबाल खोखर। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन आपको आपका इंतहाई मशकूर हूं कि आप अपने फीडबैक से, अपने कमेंट से, अपनी शेयरिंग से, अपनी लाइक करने से मेरा पाकिस्तान को जो तक़वियत देते हैं उसमें हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो दूसरे नाज़रीन, आप मेरा पाकिस्तान में हर दफ़ा देखते हैं कि हमारे दरमियान कोई ना कोई शख्सियत मौजूद होती है जिनकी सियासत के हवाले से, समाज के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या दीगर शोबों में उनकी बहुत सारी खिदमात होती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आम इंतखाबात का चर्चा है और हम देखते हैं कि बहुत सारी सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातें आने वाले इलेक्शन की तैयारी में हैं और मुतविका तौर पर 2024 जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 की डेट मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ये अभी डेट है, इसका आगे स्केजुअल क्या बनता है, किस तरह उसका शेड्यूल जारी होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो इसी सिलसिले में आज मेरा पाकिस्तान में गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है मियाँ अमजद मसूद साहब, जो कि किसी तारीफ के मुताज नहीं। आप नेशनल पार्टी लाहौर में सीनियर नायब सदर के अहदे पर काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर माहिर तालीम हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में लेक्चर्स देते हैं और बहुत सारे स्कूलों की और अकेडमियों की सरपरस्ती भी करते हैं। आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं मियाँ अमजद मसूद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ अमजद मसूद साहब, नाज़रीन आपको बताते चले कि मियाँ अमजद मसूद साहब ने इससे कबल 2018 के आम इंतखाबात में लाहौर के NA 130 हल्का से बतौर कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था और इस वक्त भी वो 2024 के जो मुमकिना मुतविका इंतखाबात हैं उसमें वो भी बतौर कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो आज़ाद हैसियत से नहीं बल्कि अपनी पार्टी नेशनल पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो मियाँ अमजद मसूद साहब, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की गई है उसमें आपको क्या लगता है कि आम इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो होते हुए दिखाई नहीं देते। जिस तरह पहले होता रहा, हमारी रवायत है कि कभी भी जो डेट फिक्स कर दी जाती है उस पर इलेक्शन नहीं होते। तो मैं भी हल्का बल्दियों का कोई इशू खड़ा कर दें या कोई और मरदमशुमारी का, तो ये मज़ीद 3 से 4 माह या 6 माह तक भी डिले हो सकते हैं। तो बाद पार्टियाँ ऐसी हैं जो अभी इंतखाबी मुहिम जिन्होंने शुरू नहीं की, तो ये तहकीक का शिकार नजर आ रही है। यानी कि आप समझते हैं कि जो 8 फरवरी 2024 की तारीख इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है उसमें अभी बहुत सारी इबहम है। हाँ, तो आपकी पार्टी, देखिए मियाँ साहब, आपका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है। नेशनल पार्टी हमने देखा कि 2013 के बलदियाती इलेक्शंस में भी पंजाब में और खुसूसन लाहौर में उनके बहुत सारे मेंबरान कौंसलर्स मुंतखब हुए और बहुत सारे कारकुनान ने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया। फिर 2018 के इलेक्शंस में हमने देखा कि पंजाब में नेशनल पार्टी ने आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और 2 दर्जन से ज़ायद जो उम्मीदवार है वो पंजाब में उन्होंने सूबाई और कौमी नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो नेशनल पार्टी क्या समझते हैं कि 2024 में भी जो आम इंतखाबात में है उसमें बतौर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेगी? सियासी जमात है नेशनल पार्टी, उसको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सियासी जमात को मैदान तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए ना। और जहाँ तक बात है इंतखाबात की, तो मेहनत करनी चाहिए और नेशनल पार्टी को पंजाब में सीटें भी निकालनी चाहिए और दूसरी जमातों को टफ टाइम देना चाहिए। किसी हमारी अपनी जो जमात है, हमारी नेशनल पार्टी की जमात, उसका अपना मंशूर है
उसका एक अपना एजेंडा है। तो हमें दूसरी जो डेमोक्रेटिक जितनी भी जमातें हैं, हमें चाहिए कि उनकी तरफ देखने की बजाय हम अपनी जो ग्राउंड है, अपनी जमात की जो ग्राउंड है, उसको ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। तो नेशनल पार्टी जिस तरह आम इंतखाबात में होता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलकर जो एक अलायंस की सूरत में इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, क्या नेशनल पार्टी भी पंजाब में किसी के साथ अलायंस बना रही है? नेशनल पार्टी चूँकि पंजाब में अभी जद्दोजहद कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि नेशनल पार्टी को अपनी ही मेहनत के बलबूते पे आगे आना चाहिए, ताकि अगर दूसरी जमातों के साथ मिलते हैं तो फिर ये होगा कि उन्होंने दूसरी जमातों का सहारा लिया है। तो अगर हमारी अपनी एक ग्राउंड होगी, एक अपनी बुनियाद होगी, तो उसके ऊपर हम खेलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसकी बजाय कि हम दूसरों के साथ इत्तेहाद करें और जो जमातें बदनाम हैं या जो ये आप समझ लें कि ठप्पा माफी है, उनके साथ मिलने की बजाय हमें आवाम के अंदर जाना चाहिए, हमें अपनी आवाम में मकबूलियत हासिल करनी चाहिए और अपना झंडा लेके आवाम में जाना चाहिए और अपनी एक पहचान बनानी चाहिए नेशनल पार्टी को। जैसे ही हम दूसरी पार्टियों के साथ पंजाब में मिलेंगे तो हमारा अपना जो है वो जो शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम अपने बुनियादी मशहूर से पीछे हट जाएंगे। इसलिए हमें अपने बुनियादी मशहूर के साथ, अपनी शनाख्त के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो 2024 में आने वाले इंतखाबात में आप लाहौर की किस नशिस्त से हिस्सा ले रहे हैं, एक तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं, दूसरे आपकी नेशनल पार्टी जो है वो किस बयानिए के तहत, किस मंशूर के तहत आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रही है? नेशनल पार्टी का मंशूर वाज़ेह है कि गरीबों की फलाह को बूट है। नेशनल पार्टी के जो आम कारकुन हैं या जो मेंबर ऑफ द असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली हैं, तो अपने मंशूर के मुताबिक चल रही हैं। ईमानदारी है, करप्शन नहीं है नेशनल पार्टी के अंदर। तो हम अगर आवाम के अंदर जा रहे हैं, जहाँ तक मेरा इरादा है वो लाहौर से होगा, N130 से इलेक्शन लड़ने का, तो हम भी आवाम के अंदर जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहे हैं, लोगों को वोट की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा वाज़ेह है। हमें वो मुनाफा नहीं है, वो दोगलापन नहीं है कि लोगों को धोखा दें, लोगों को सब बात दिखाएं। हमारा साफ है कि अगर हम कामयाब होते हैं तो आवाम की फलाह बहबूद के काम करेंगे, जो कि दूसरी जमातें नहीं करती। तो नेशनल पार्टी में अगर लाहौर में, पंजाब में कहीं भी कामयाब होगी तो मुझे उम्मीद है कि अपने बुनियादी एजेंडे पर काम करेगी। इनका बुनियादी एजेंडा जो है नेशनल पार्टी का जो है वो अवामी तरक्की और खुशहाली है, अवामी हकूक़ की बराबरी है, इंसानी मसावत है, तो इंसानी मुआशी मसावत है जो सबसे बड़ी बात है। तो ये उसी एजेंडे के ऊपर काम कर रही है, उसी एजेंडे पे चल रही है, दूसरे हुकूमतों के साथ मिलती भी है तो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटती। तो मियाँ साहब, आप मेरा पाकिस्तान के नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपका हल्का N130 जो है उसमें लाहौर के कौन कौन से इलाके शामिल हैं? इसमें जो मॉडल टाउन है, इकबाल टाउन आ जाएगा, गार्डन टाउन है, उसके बाद समनाबाद है, शादमान है, और कुछ इलाका DH का है जिसमें X और XX ब्लॉक आता है, वाल्टन का कुछ इलाका है। तो उसमें कुल वोटर्स कितने हैं? तकरीबन कोई 2.5 लाख तक है। 2.5 लाख। इस वक्त इस नशिस्त पे साबका जो हुकूमत रही है उसमें इस नशिस्त पर कौन उम्मीदवार कामयाब रहा है? पीछे जो 2018 में इलेक्शन हुए हैं इसमें तरीके इंसाफ के शफकत महमूद थे जो कामयाब हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में इलेक्शन हुए हैं उसमें भी शफकत महमूद ही कामयाब हुए हैं। तो ये वो वह सीट है जिस पे किसी एक जमात की जारादारी नहीं है। एक दो दफ़ा जमात इस्लामी यहाँ कामयाब होती रही है, फिर एक दफ़ा पीपल पार्टी भी हुई है, एक दफ़ा मुस्लिम नून भी हुई है। ये पिछले 25-30 सालों में मुख्तलिफ जमातों का जो लोग हैं वो कामयाब होते हैं। तो आप देखिए, कोई भी उम्मीदवार जब अपने हलके में जाता है तो उसकी एक वो हिकमत अमली बनाता है, एक पॉलिसी बनाता है। तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि आप इस हलके में जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपने क्या हिकमत अमली, क्या पॉलिसी अपनाई है आम आदमी के लिए, आम वोटर के लिए? हमारी वही है, हम अपने बुनियादी मंशूर जो पार्टी का मंशूर उससे पीछे हट के तो बात कोई नहीं कर सकते ना। हम अपने जो पार्टी का मंशूर है कि आवाम को तरक्की खुशहाली देगी, नेशनल पार्टी बेरोज़गारी का खात्मा करेगी,
महंगाई का लेवल नीचे लेकर आएगी, मुआशी मसावात जो है उसमें गरीबों को ऊपर उठाएंगे और मुआशी खुशहाली देंगे। इसी मंशूर के साथ अवाम में जा रहे हैं, इसी मंशूर के साथ अवाम हमारे साथ जुड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन पार्टियाँ जगह जगह पे रोज़ाना की बुनियाद पे हम अपने आने 130 में जाते हैं, कंपेन अपनी शुरू की हुई है और गरीबों को उम्मीद दिला रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो आने वाला वक्त है वो तरक्की और खुशहाली का। तो आप ये भी बताएं कि नेशनल पार्टी के जो कायदीन है, जो इसकी क़यादत है, उनके बारे में भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। नेशनल पार्टी की जो क़यादत है पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जितनी भी डेमोक्रेटिक जमातें हैं या जो भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार जो है ना वो नेशनल पार्टी की क़यादत है। अगर हम इसकी उनकी हिस्ट्री देख लें, तारीख पढ़ लें, मीर असद रंजू साहब तो इंतहाई ईमानदार शख्स थे, कोई भी इंसान उन पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई करप्शन भी उसके उन पर उंगली नहीं कर सकता, गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। उन पर सख्तियाँ भी आई, मुख्तलिफ दबाव में मुख्तलिफ जमातों ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने सख्तियाँ की, लेकिन उन्होंने खंदा पेशानी से बर्दाश्त नहीं। तो वो उनका जो मिशन था, जो पेशा था, वो था अवामी फलाह बहबूद, तरक्की और खुशहाली, उस पर डटे रहे। ये मैं समझता हूँ कि एक पैगम्बराना पेशा था, उनकी निष्ठा थी और उनकी ईमानदारी थी। और आज भी वो एक नज़रियाती इंसान थे और पाकिस्तान जो वैध इंसान है, जो एक नज़रियाती इंसान थे, अपने एजेंडे पे कायम रहे। और आज जो हमारी क़यादत है मीर असद रंजू साहब के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, वो भी सब के सामने है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो हैं कोई भी उन पर तनकीद नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े जो हमारे करप्ट सियासतदान हैं वो भी उन पर उंगली नहीं उठा सकते। ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल है पाकिस्तान में, जहाँ सारा मुआशरा करप्ट है, जहाँ पे जो करप्शन है वो नसूर की तरह फैल चुका है, अदारों में भी, जमातों में भी। लेकिन इस कदर नसूर और करप्ट मुआशरे में भी किसी जमात का ईमानदार होना और उनकी क़यादत का ईमानदार होना, ये एक बड़ी बात है। तो मैं इसको पैगम्बराना पेशा समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर नेशनल पार्टी आज नहीं तो कल जब कभी कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के आमतौर पर गरीबों के मसाइल हल हो जाएंगे, इस मुल्क में करप्शन भी खत्म हो जाएगी, गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, बेरोज़गारी भी खत्म हो जाएगी। जब कोई ईमानदार क़यादत आगे आ गई तो ये अगर ईमानदार क़यादत की बात करते हैं या नज़रियाती लोगों की बात करते हैं, यानी या हम नज़रियाती टीम की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वैध एक जमात है, वो है नेशनल पार्टी। और नेशनल पार्टी के पास एक नज़रियाती टीम है। नेशनल पार्टी की क़यादत जो है वो एक नज़रियाती क़यादत है। नेशनल पार्टी की जो क़यादत है वो ईमानदार क़यादत है और टीम भी ईमानदार है। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जो करप्ट जमातें हैं इनकी जगह ये नेशनल पार्टी जिस तरह काम कर रही मुल्क भर में, वो इनकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। अभी लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आप वक्फे से पहले देख रहे थे कि मियाँ साहब हमें अपने हलके में जो अपनी तरफ से सियासी तौर पर हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है और वो किस तरह अपनी पार्टी के मंशूर को बयान कर रहे थे। तो मियाँ साहब, मेरा पाकिस्तान के नाज़रीन को ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में नेशनल पार्टी को आप किस नज़र से देखते हैं? आने वाले इंतखाबात में नेशनल पार्टी जो है वो आपको पता ही है कि बलूचिस्तान में अच्छी खास करके दिखाती है हर दफ़ा। तो बलूचिस्तान में तो आपको ये तो वो टकी भी बात नहीं है कि वहाँ पे तो बड़ी इंशाअल्लाह बढ़तरी के साथ वहाँ पे कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन पंजाब और दूसरे सूबों में भी इस दफ़ा नेशनल पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नुमायाँ हो रही है, मेहनत कर रही है उनकी टीम पूरे पाकिस्तान में। तो नुमायाँ कारकर्दगी होगी पाकिस्तान में इस दफ़ा। और उसके बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन हो भी जाएंगे तो नेशनल पार्टी जो है ये अपना काम नहीं छोड़ेगी, जद्दोजहद नहीं छोड़ेगी, जद्दोजहद कर रही है तो करती रहेगी। तो इंशाअल्लाह आगे फिर जो मैं देख रहा हूँ अगला दौर नेशनल पार्टी का। तो पंजाब में आप अपनी क़यादत के बारे में कुछ बताएं। पंजाब में हमारी जो क़यादत है अयूब मलिक साहब हैं, बड़े ग्रेट इंसान हैं, इंतहाई मिलनसार हैं। और पूरी पंजाब में जहाँ जहाँ भी तमाम सूबों में तमाम अजला में
जहाँ जहाँ भी एक छोटे से छोटा कारकुन भी है, उससे लेके बड़ा अहदेदार है या कोई कैंडिडेट है, तो हर एक के साथ वो राब्ते में है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि आप अयूब मलिक साहब से आप रात के 2 भी क्यों ना बजे हों, अगर आप उनसे कॉल करती हैं तो आपकी जो है ना कॉल पिक हो जाती है उसी टाइम, वो आपकी बात सुनते हैं। क्या है कि छोटे से छोटा कारकुन बात करता है या बड़े से बड़ा करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े लीडर हैं। और वो ये हम दूसरी जमातों में चले जाते हैं ना, दूसरे मुस्लिम नून है, पीपल पार्टी है, दूसरी जमातों में चले जाते हैं, उनके एक काउंसलर जो है ना उससे आपको बात करने में वो आपको कॉल ही नहीं उठाते हैं। कॉल उठाएंगे तो वो कह देंगे वो घर में नहीं है। और वो दूसरी बात ये कि लोग आपका काम नहीं करते, और आपको मायूसी उस वक्त होती है जब आप किसी को मिलने जाते हैं, दूसरी जमात का काउंसलर घर में नहीं है तो वो कहते हैं घर में नहीं है। अगर आप कॉल करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि वो भाई आप वो जो है ना मैं तो दूसरे शहर में हूँ या दूसरे सूबे में हूँ। तो उस वक्त मायूसी होती है। एक बड़े से बड़ा बंदा या छोटे छोटा कारकुन जो है ना अपने दूसरी जमात के किसी MP MA ने तो बड़ी दूर की बात है, सूबाई सदर की तो बड़ी दूर की बात है, आप अपने हल्के मकामी काउंसिल को मिलने के लिए आपके कई जूते टूट जाते हैं। लेकिन नेशनल पार्टी ये वह जमात है जो एक फैमिली की तरह रहती है। इसके डॉक्टर अब्दुल्ला बलोच से लेकर बलोचिस्तान तक, बलोचिस्तान से लेकर पंजाब तक, पूरे 4 सूबों में आप बड़े से बड़े आदमी को भी कॉल करेंगे तो आपकी कॉल जो है ना वो पिक होगी, आपकी कॉल को उठा लिया जाएगा, आप मुतल्लिका काम मुतमन किया जाएगा और आपका काम भी किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर इंसान को जो है ना वो बराबरी की अहमियत दी जाती है, हर इंसान को जो है वो मसावत दी जाती है, और हर इंसान की बात सुनी जाती है, उसे मुतमन किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इस लेवल की जमात जो है पूरे पाकिस्तान में कोई और हो, ये वह जमात है। तो मियाँ साहब, आप आखिर में अपने हल्का NA 130 के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? हल्का NA 130 का वोटर, अगर वोटर्स चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, अगर वोटर्स चाहते हैं कि इस मुल्क में तरक्की खुशहाली आए, महंगाई का खात्मा हो, तो मैं वोटर्स को यही पैगाम दूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक वैध जमात है नेशनल पार्टी, इसका इंतखाब करें। तो जब कभी नेशनल पार्टी मरकजी गवर्नमेंट में आएगी तो मैं नहीं समझता कि महंगाई रहेगी या बेरोजगारी रहेगी या बदअमनी रहेगी। तो वो हर महकमे में असलाहत करेगी नेशनल पार्टी। जो नेशनल पार्टी का एजेंडा है, मुआशियात भी असलाहत करने का एजेंडा है नेशनल पार्टी का, चाहे वो कानूनी मसाइल हैं उन पर भी नेशनल पार्टी का अपना वाज़ह मौक़िफ़ है, अगर मुआशी मसाइल उन पर भी है। तो इसलिए मैं अपने वोटर्स को ये कहूँगा कि नेशनल पार्टी को तरजीह दें, और बाकी जमातें सारी देखी जा चुकी हैं। जी, तो नाजरीन, आपने देखा, ये तो वक्त फैसला करेगा कि कौन सी सियासी जमात आने वाले इंतखाबात में हुकूमत बनाती है। और NA 130 में हमने देखा कि मियां अमजद मसूद साहब ने अपने हल्का के वोटर्स के लिए उस मंशूर को, सियासी हिकमत अमली को जो उनके लिए बेहतर है उन्होंने बयान किया। मियां अमजद मसूद साहब, आपका आज मेरा पाकिस्तान के नाज़रीन को यहाँ तशरीफ़ लाने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फ़ैसला आपने करना है कि आपने वोट किस सियासी जमात को देना है और कौन सा उम्मीदवार आपके लिए बेहतर है। देखते रहे मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।